साड़ा कहते हैं। हिंदी में इसे ध्वनि कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। उच्चारण जो करते हैं उसे कहते हैं उखरान। उच्चारण को कहते हैं उखरान और लिखे को कहते हैं उसरान। स्वर्ण वर्ण के 8 भेद हैं। यानी स्वर्ण वर्ण 8 प्रकार के होते हैं। या अमकरिया हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दीर्घहु ये वो। अब ये जो है स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हरस्वर, इसी को कहते हैं मूल स्वर। इसमें आते हैं 3। हर स्वर में 3 हैं। या ई उ। और दीर्घ स्वर में जोड़ल स्वर आता है और ये 5 हैं। ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। या अमकरिया दीर्घहि दीर्घहु ये वो। या जो बना है या और या से। हर्षहि दीर्घहि जो बना है ई और ई से। हर्षहु जो बना है वो उ से। ये जो बना है ये वो या और ई से। यो जो बना है या और यू से। हिंदी में वर्ण 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। खोरठा में क्या करते हैं? अम ये यो और री का प्रयोग नहीं होता है। अम यो और री का प्रयोग नहीं होता है। अम ये के जगह या ई का प्रयोग होता है। अम ये के जगह या ई का प्रयोग होता है। अम ये के जगह या ई का प्रयोग होता है। जैसे बैल का बैल, पैसा का पैसा। यहाँ पे ओ अम यो का या यू आयु पता चलता होता है। अम यो के जगह ये आयु होता है। आयु। जैसे औरत, इसमें 2 आकार है तो इसकी अम यो नहीं प्रयोग होता है, उसके जगह होगा औरत। औसत। अम यो है इसमें तो अम यो के जगह प्रयोग होगा तो होगा औसत। और री के जगह री का प्रयोग करते हैं। री की जगह री रम्मी प्रयोग करते हैं। ऋषि का हो जाएगा। इस प्रकार से दशहरा आला में री सी और री का रीन हो जाएगा। व्यंजन जिन वर्ण का उच्चारण या लिखने में स्वर्ण वर्ण का सहायता लिया जाता है। संख्या जो है व्यंजन का 31 है। कितने हैं? 31 हैं। अब ये देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का जो है सो कंठ से, चा तालु से, टा मूर्धा से, ता दंत से, पा ओष्ठ से। अंतस्थ व्यंजन यानी अंतर से। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? अंतस्या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं तालेश और हा। ये ऊष्म व्यंजन है। और उपद्विगुण व्यंजन डा के नीचे बिंदु, ढा के नीचे बिंदु। उप या द्विगुण इसमें 2 गुण होता है। डा भी और ना भी है तो डा के नीचे बिंदु, ढा के नीचे बिंदु। यदि डा के नीचे बिंदु, ढा के नीचे बिंदु को छोड़ दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या 29 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। अब ये जो है
मूर्धन्ना और मूर्धन्ना और टाठा डाढ़ा ना, तालेसा मूर्धनसा और छा, तालेसा मूर्धनसा और छा, और त्रा ज्ञान इसके जगह क्या प्रयोग करते हैं? मूर्धन्या के जगह प्रयोग करते हैं ऊपर में चंद्र बिंदु, किसी के ऊपर में चंद्र बिंदु। और ये टाठा डाढ़ा ना जो आता है इसके जगह ना प्रयोग करते हैं ताता दादा ना का। तालेसा के लिए हम प्रयोग करते हैं, तालेसा की जगह तालेसा की जगह हम प्रयोग करते हैं ये धनसा का। और मूर्धन सा की जगह भी हम प्रयोग करते हैं सा या खा का। मूर्धन सा की जगह ये तालेसा ये और खा का प्रयोग करते हैं। संजोगी छा, संजोगी छा के लिए हम प्रयोग करते हैं छा या खा, छा या खा। त्रा के लिए तर का प्रयोग करते हैं, त्रा के लिए तारा तर प्रयोग करते हैं। ज्ञा के लिए गय गया या गिया, गय गया या गिया गी। शब्द के पहले अदि या अंतसिया आ जाए तो वो जा में बदल जाता है। जैसे युग बदल गया जुग में, यानी बदल गया जानी में, यानी बदल गया जानी में। ये कर प्रयोग ये टूट के आई। कभी कभी या शब्द के बीच में आता है तो वह या जा हो जाता है, वह या जा हो जाता है। जब बीच में आए तो वो तसिया या जा में बदल जाएगा। जैसे प्यार, यहाँ बीच में आया तो हो जाएगा प्यार। कभी या शब्द के अंत में आने से या ई में बदल जाता है, या ई में। जैसे विषय, तो इसको हम विषय नहीं, इसको कहें विषय। तो ये युग जुग में बदल गया, जुग में बदल गया, प्यार में बदल गया, विषय में बदल गया। इस प्रकार से ये बदलता है। कभी कभी जो बा शब्द के पहले आने से क्या होता है, वा से वो यू हो जाता है। जैसे वाह आया, बा नहीं वाह, तो वकील को होगा वकील। वाह अगर शुरुआत में आए तो वो हो जाता है, वो या यू वकील। और वाह अगर यंत में हो तो या में बदल जाता है। जैसे नौवा, तो क्या होगा नौया। प्राण के अनुसार व्यंजन जो होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में कम बोलना पड़ता है, बल लगता है, और इसमें महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है बोलने में। अब देखते हैं संज्ञा। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी जाति, वस्तु, स्थान, ये सारी चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले इसका भेद हमें जानना है। व्यक्तिवाचक में जातिवाचक, समूहवाचक जिसे कहते हैं गोठवाचक, दरुवाचक होते हैं जिनिसवाचक, और भाववाचक जिसे कहते हैं भावगुणवाचक। तो व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। तो हिमालय क्या हो गया? ये हिमालय जो है किसी का नाम है, तो जो नाम आए डायरेक्ट तो हम कहते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हिमालय की जगह अगर पहाड़ आता तो दुनिया का सारे पहाड़ उसमें समा जाते हैं, तो एक प्रकार से उन लोग का जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर नदी बोल दें तो दुनिया के सारे नदी इसमें समा जाएंगे और वो हो जाएंगे जातिवाचक, बोध हो जाएगा उसका। दुर्गा पूजा क्या है? व्यक्तिवाचक है, इससे खास दुर्गा पूजा का पता चलता है। लेकिन अगर बोल दें पर्व या पूजा तो सारे पर्व आ जाएंगे, तो वो जाति में बदल जाएंगे। गोठ या समूहवाचक, गोठ को हम क्या कहते हैं? गोठ को समूहवाचक कहते हैं। जैसे
भीड़ में क्या है, मेला, बाजार, कक्षा, ये सारे जो हैं समूह हैं, गोठ में हैं, तो इसलिए गोठवाचक संज्ञा कहलाएगा। दरवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा जिससे क्या है कि सामान का पता चले, यानी जिसको जिनिस कहते हैं, दरवाचक को क्या कहते हैं, जिनिस। दरवाचक को क्या कहते हैं, जिनिसवाचक, तो जिसमें सामान पता चले, जैसे लोहा, सोना, चांदी। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, गुण, दोष और दशा। गुण, दोष, दशा, अच्छाई, रोना, हंसना, गुस्सा, क्रोध। गुण, दोष, दशा, किसी का दशा जो है पता चले, अच्छाई पता चले, रोना, हंसना, गुस्सा, ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखो सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम जो है ये संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। याम मीठा है, अब याम के बदले यहाँ पे क्या आएगा, यह पका है ना, याम की जगह यहाँ पे यह आया, तो ये सर्वनाम है, जिसके कारण यह पका है जिसके कारण मीठा लगता है, वह कच्चा है जिसके कारण खट्टा लगता है। ये किसके लिए आया, यह यहाँ पे वह जो है सो आया संज्ञा के लिए। तो ये सर्वनाम के भेद जो हैं 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 हैं। एक को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है निश्चितवाचक, निश्चितवाचक जिसे कहते हैं ठिकाने वाचक, ठिकाने वाचक यानी कुछ तो ठिकाना है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको कहते हैं अनठिकाने वाचक, कोई ठिकाना नहीं है यानी अनठिकाने वाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं सुवाकवाचक, क्या कहते हैं, सुवाकवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जोड़नरवा सर्वनाम को, जोड़नरवा सर्वनाम को। और छठा जो है सो जिनिसवाचक, वो क्या देखें, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न के बाद संबंध, संबंधवाचक, उसके बाद निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में कहा जाए उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। उसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। और हम उसको कहते हैं संस्कृत में उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष को कहते हैं मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष को कहते हैं ऐन पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आता है हाम, हामिन, हाम, हामिन। द्वितीय पुरुष में तोय, तोहिन, तोय, तोहिन। तृतीय में पुरुष में आता है वाह, वे लोग, यानी ईटा, ईटा, ईटा मतलब या, ऊटा मीन्स वाह, ईटा मीन्स ई मतलब या, ऊ मीन्स वाह, उनखा, ओकर, ये। और फिर ये जो उसका बहुवचन जो है ओखिन, क्या है, ओखिन। ठिकाने वाचक जिसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में ई और यू, ई और यू, ई यू क्या है, ये निश्चित बताता है, दिखाता है कि देखो ये है। जैसे ई बढ़िया लुगा लागे तो बता रहा है कि निश्चित है ये। ऊ खराब, ऊ घरबा बढ़िया है, तो उसको क्या बता रहा है, ऊ जो है आया है, निश्चित चीज़ बता रहा है। लेकिन जब हम बताएंगे यन ठिकाने वाचक, यन ठिकाने वाचक जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक, क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। जैसे केऊ, केऊ से क्या पता नहीं चल रहा है कौन है, कोई, इसे भी पता नहीं चल रहा है, तो उसे अनठिकाने वाचक हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे केऊ या कोई घाटे घरक बाहर है, केऊ कोई कांदे लागल है। स्वाकवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं सवालवाचक, जैसे कौन, कौनटा, कौन, कौनटा, की, के, कौन, कौनटा, की, के। तो इसमें आएगा की ले तो रांची गेल हैं, सवाल पूछ रहा है। कौन टा तोर दुकान है, कै, कौन सा दुकान तुम्हारा है। के तोर घर आयल हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अब आते हैं 5वां जिसको कहते हैं जोड़ नरवा सर्वनाम। जोड़ नरवा सर्वनाम जो संबंधवाचक कहलाता है। जे से, जे से, जे पाप कर ले है, से भोगे है, यानी जो पाप किया है वो भोग रहा है, तो ये क्या है, संबंध बता रहा है। जे बढ़े है, से आगे बढ़े है, तो इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में हम,
अपन कपड़ा आपने साफ करही। यानी जब कोई काम अपने से करता है, स्वयं करता है, तो उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। हमर दुख अपने आप सिराय जीते। यहाँ भी क्या होता है, निजवाचक, यानी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अपने आप उसका दुख सिरा जाएगा। अब आते हैं लिंग। लिंग जो है सो लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बिना लिंग एक, जिसको कहते हैं नपुंसक। लेकिन ये जो बगड़न है गजाधर महतो, कौन? गजाधर महतो एक और बता दिया, उभयलिंग। गजाधर महतो ने एक और लिंग बताया है, उभयलिंग। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय होता है क्या? आइन, वाइन, इन, आइन, वाइन, इन, आइन, वाइन, इन। तो प्रत्यय मीन्स होता है पीछे। प्रत्यय मीन्स होता है पीछे। प्रत्यय मीन्स क्या होता है? पीछे। अब ये देखो उभयलिंग जो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। उभयलिंग जो हम प्रयोग करते हैं वो पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए। जैसे देखो छौवा तो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये दोनों के लिए है। दोनों छौवा दोनों हो सकते हैं। कुकुर, हाथी, गीदड़ मीन्स बच्चा, बिलार, लेरू, मानुष छौवा, खैरहा, पैरवा। तो ये क्या है? छौवा, कुकुर, हाथी, गीदड़, बिलार, लेरू, मानुष छौवा, खैरहा, पैरवा। ये ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। ये क्या है? गजाधर महतो के अनुसार उभयलिंग है। नपुंसक जिसमें लिंगे नहीं होता है, जैसे डेग, टांगा, खाटी, बैठकी, पॉटरी, यानी ऐसे सामान जिसमें तो इसमें तो लिंग होगा ही नहीं। जैसे घर है ना, जैसे घर, मकान, कुआं, इसका क्या होगा? लिंग होगा? नहीं होगा। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम पढ़े हैं कि उसका प्रत्यय होता है आइन, वाइन, इन। तो यहाँ पे देखो बाबू है तो हो जाएगा बाबू वाइन। महतो है तो हो जाएगा महतो वाइन, है ना। साधु है, साधु वाइन। गुरु वाइन। गंजू वाइन। साहू याइन। सेठाइन। पाड़ियाइन। बेदियाइन। कड़रू पैका। पंड इका, कड़रू का होता है पंड इका, कड़रू का पंड इका। काड़ा भैंस। पठरू पठियर। बाछा फैटाइन। सुअर। भाई भौजाई। बाप माई। सर्जिन। मामा मामी। मर्द जनी। भगत भगताइन। चमार जमाइन। मंझियाइन। कुम्हार कुम्हाइन। पंडिताइन। घोड़ा घोड़ी। भेड़ी। बूढ़ी। मुर्गा मुर्गी। बाम्भनी। आजी। काका काकी। बाघिन। हाथीन। तेलीन। सूड़ीन।
सूड़ी, सूड़ीन, बावरी, बावरीन, बावरी, बावरीन, सोनार, सोनारिन, सोनार, सोनारिन, जोल्हा, जोल्हिन, कोयरी, कोयरीन, कोयरी, कोयरीन, करमाली, करमालिन, करमाली, करमालिन, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, मास्टर, मास्टरनी, छोड़ा, छोड़ी, लेढ़वा, लेढ़वा, लेढ़िया, सोंड, साँड़, साढ़िन, साँड़, साढ़िन, लेढ़वा, लेढ़िया, लेढ़वा, लेढ़िया। अब देखते हैं वचन। इसका अर्थ होता है गिनती। वचन का अर्थ होता है गिनती। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। बहुप्रत्यय, प्रत्यय जो है सो पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो प्रत्यय इसमें लगता है, क्या लगता है? प्रत्यय आइन, 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 वाइन, इयन, आइन, वाइन, इयन, आइन, वाइन, इयन, गुला, गुलिन, गुला, गुलिन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के हैं। आइन, वाइन, इयन, आइन, वाइन, इयन, गुला, गुलिन, गुला, गुलिन, या वा। अब समझना होगा कि ऐन कहाँ प्रयोग होता है और वाइन कहाँ प्रयोग होता है। जहाँ पे हो हर्षही और दीर्घही, हर्षही और दीर्घही, वहाँ पे ऐन प्रयोग करते हैं। जैसे आदमी, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है दीर्घई है तो आदमियन हो जाएगा, आदमियन। आकारांत, याकारांत, युकारांत, उकारांत। तो यानी या अमकरिया औ हर्षहु रहे तो वहाँ पे वैन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो खेत, इसमें या है तो खेत वैन। कड़रू, कड़रू वैन होगा, यहाँ पे यू है। कौआ, कौवैन। लोक, लोक वाइन। काढ़ा, काढ़वाइन। एक वचन से बहुवचन जो है, जैसे छौआ, छौवाइन। गुरु, गुरुवाइन। पठरू, पठरू, पठरूवाइन। बरद, बरदवाइन। कलम, कलमवाइन। गीदड़, गिदड़वाइन। आदमी, आदमियन, आदमी, आदमियन, आदमी, आदमियन। यहाँ पे देखो ई हर्षई और दीर्घई आने लगा, इसलिए ऐन का प्रयोग होगा, आदमियन। जैनी, जैनियन। छगरी, छगरियन। छोड़ी, छोड़ियन। लड़की, लड़कियन। नेता, नेतवैन। मास्टरनी, मास्टरनी गुला, मास्टरनी गुला। मास्टर, मास्टर गुला, मास्टर गुला। डारा, डारा गुला या गुलिन। घोड़ा, घोड़वैन, घोड़ा, घोड़वैन। गाछ, गाछवैन। कोनो आकारांत शब्दिक प्रत्यय प्रयोग करल जाए। प्रत्यय जैसे यावा या इयन, यावा या इयन। जैसे सोनार, तो हो गया ये सोनरा या सोनरवा, सोनरवा, सोनरा या सोनरवा। पेट, तो यहाँ पेटवा। या में करिया या वो में करवा या इयन का प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। जैसे बेटा, बेटवा। गाय, गैयन, गैयन। भैंस, भैंसियन। अब देखेंगे कारक। कारक का अर्थ करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। जैसे कर्ताने, कर्म को, करण से, संप्रदान, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर,
संबोधन अजी अरे अहो, ये हो गए। तो कर्ता कारक, इसमें कोई विभक्ति नहीं होता है। जैसे मोहन मार लय, माय कह लय, माय खई लय। लेकिन कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को तो कर्म को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि माय बेटा के कहल गए, यानी माय बेटा के को कहा। तो इसमें के है, कर्ता ने कर्म को काके की हमें रमेश के देखलिए। तो यहाँ पे के है, कर्म कारक है। हमें रमेश के देखलिए। बाप बेटा के मार ले, बाप बेटा के मार ले। तो इसमें के है, तो ये जो है सो क्या है, ये कर्म कारक है। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से जहाँ से आ जाए तो हम उसको कहते हैं करण कारक। से या से, तो देखो सोटे पीट ले, यानी सोटा से पीटा, तो ये हो गया करण कारक। करण यानी जो किसी से काम किया जाता है। जैसे राम रथ से गाँव गलय, राम रथ से गाँव गलय। तो इसमें क्या है, ये करण कारक है। पुलिस लाठी से चोर के मार ले। तो किसी के द्वारा किसी से अगर हम काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं करण कारक। यहाँ पे देखो लाठी से, और यहाँ क्या है, रथ से गए सोटे हैं, तो यहाँ इसका मतलब सोटा से है ना, इसलिए इसको होगा ये करण कारक। अब आते हैं संप्रदान। संप्रदान में होता है को के लिए, और यहाँ पे खोटा में ले का प्रयोग होता है। ले या लागिन या खातिर, ले लागिन या खातिर। जैसे राम पढ़े ले रांची गेल है, तो किसी के लिए किसी चीज़ के लिए गया है, तो यहाँ पे ले लगा है। नए संप्रदान के लिए होता है, तो यानी किसी को पढ़ने के लिए रांची गया है। ओकर लागिन रामगढ़ गेल है, तो देखो यहाँ लागिन लग गया, यानी के लिए गया है। एक तरह से हिंदी में अगर प्रयोग करते हैं के लिए, तो यहाँ पे हो जाता है ओखिन रामगढ़ गेल है। ओकर लागिन उसके लिए रामगढ़ गेल है। इकर ले खरीद ले है, यानी इसके लिए खरीदा है, किसी के लिए खरीदा है, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। यापादान, जब किसी से जुदा होते हैं है ना, तो उसमें हम आपादान प्रयोग करते हैं, और इसका विभक्ति होता है ले। क्या होता है, ले। जैसे देखो इसमें क्या होता है, जुदाई होता है। जैसे मोहन सोहन से लंबा है, तो उससे लंबा है। सोमरा गाछ ले गिर ले, तो वहाँ से जुदा हो रहा है, तो ये आपादान कारक होगा। अनीता सुनीता ले सुंदर है, तो क्या कर रहा है, दोनों में जुदा हो रहे हैं, यानी दोनों की सुंदरता जुदा हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे आपादान कारक। संबंध कारक, संबंध मतलब होता है का, है ना, का। रामे खके, संबंध यहाँ बताएगा, क्या बताएगा, संबंध। क्या बताएगा, संबंध। क्या, रामे खके, यानी कि राम का है। ये अनकर कर हक है, देखो अनकर का हक है मतलब किसी का है। ये हम इनके हक है, तो यानी ये मेरे बारे में संबंध बता रहा है, तो ये इसमें संबंध बताएगा। अधिकरण में होता है मैं पे पर, इसका मतलब होता है कि आधार स्थान या समय संबंध का बोध होता है, यानी ये बताता है कि वस्तु व्यक्ति या वस्तु कहाँ है। जैसे दामोदर कोराएँ, तो दामोदर कोराएँ मतलब दामोदर को नदी के किनारे है, तो ये अधिकरण बताता है। मैं पे पर, यानी मैं किस पर हूँ या मैं कहाँ हूँ। तोहर माय घरे हथुन, इसके माय के बारे में बता रहा है अधिकरण, यानी घर में है, घर तो जहाँ है उसके स्थान के बारे में बता रहा है। एकर किताबें है, अगर किताबें है यानी इसके किताब में है, तो ये क्या है, अधिकरण। इसको कहते हैं अधिकरण कारक। मैं पे पर। संबोधन में सिंपल है, अजी अरे अहो। जैसे अरे तो कहिया आइली, आगे हमर पैसा दे, नूनी एकर एक गिलास पानी लाए। तो ये जो है क्या हो गया, ये हो गया संबोधन कारक। अब देखते हैं विशेषण। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक। तो संख्या, मात्रा, गुण, सर्वनामिक। संख्यावाचक ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं निश्चित, और एक को कहते हैं अनिश्चित। निश्चित को कहते हैं गोड़ावल,
गोड़ावल। निश्चित को कहते हैं गोड़ावल और अनिश्चित को कहते हैं यन ठहरी, यन ठहरी। तो गोड़ावल जिसको निश्चित कहते हैं 1 2 3 4, दोगुना तिगुना चार गुना, सावा डेढ़ अढ़ाई, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पौआ सिक्की दुयाना खंडी मन। ये सब क्या है, ये निश्चित है, गोड़ावल संख्या है। और अनिश्चित जिसको हम कहते हैं अनठेहरी, क्या कहते हैं, ये अनठेहरी। जैसे सभे, थोरके, ढेर, बगरा, सभे, थोरके, ढेर, बगरा, कैगो, कत्ते, तनी, तनी, रीची, रीची, बेसी। ये सभी क्या हैं, अनठेहरी हैं। मात्रावाचक, दूसरा में क्या आता है, मात्रावाचक। इसमें संज्ञा का नाप जोख होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, यह भी 2 प्रकार के हैं, गोड़ावल और अनठेहरी। गोड़ावल को कहते हैं निश्चित और अनठेहरी को कहते हैं यह निश्चित। गोड़ावल में आएगा एक खंडी। इसमें क्या है, एक खंडी मापते हैं, किसी चीज़ को मापते हैं। 2 हाथ किसी संज्ञा को मापते हैं। 3 कोस किसी चीज़ को नापते हैं। एक बिता इसमें भी नापते हैं, यानी माप होता है। एक अंगुरी, एक बिता, एक डांडा, एक पुरसा, ये सब चीज़ों हम क्या है, किसी भी संज्ञा को मापते हैं, इसलिए ये मात्रावाचक संज्ञा हो गया। अनठेहरी, अनठेहरी जिसको कहते हैं अनिश्चित, जैसे बेसी पानी, तनक्यू नून, तनक्यू नून, ढेरो कैरा, ढेरो कैरा, कैमन खेत। ये सारे क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे अनठेहरी, जिसको कहते हैं अनिश्चित। अब गुणवाचक में, गुणवाचक से किसी का दोष, रंग रूप, समय, ठाव, आकार, प्रकार, संवाद का बोध होता है। जैसे परती, बाहरी, बाहरी, भीतरी, फादा, फायदा, फादा, खील, बेस, बेकार, टेढ़, थेथर, जायज़, नाजायज़, दोनों, दोनों, दानी, ईमानदार, नावा, पुराना, मदिस, मौसम, रोका, गोला, चरक, करिया, पंडरा, कौन, कौन, कौसा, बकरा, कबरा, सावर, लाल, पियर, सैर, बाका। ये सबसे क्या आता है, किसी का गुण बताता है कि किस रूप में है ये। सर्वनामिक में ई, यू, जे, कोई, कुछ, कुछ, कौन, की, केहू, केकर, हमर, तोर, अपन, नीजे, तोहें, ये सारे क्या हैं, सर्वनामिक विशेषण बताते हैं। ये किसी भी संज्ञा के पहले आके ये क्या बनाता है, ये सर्वनामिक विशेषण बनाता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा के पहले आ गया ऊ घोड़ा, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। अगर ये रहता यहाँ पे केवल यू रहता तो ये हो जाता सर्वनाम हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऊ घोड़ा, ई हमर है घर, तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। तोर गाड़ी सर्वनामिक विशेषण है। कुछ लोग सर्वनामिक विशेषण है। और ये ई पेड़ सर्वनामिक विशेषण है। तो ई घोड़ा के किनले है, ई हमर घर हकै, कौन गाड़ी तोर लागो, कुछ लोग छूट गेला, ई पेड़ गिर जैतै। ये सारी सर्वनामिक विशेषण है। काल, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल। दूसरा में तताही को ही कहते हैं अधपूर्वा के बाद चलचलित ही इसी कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। फिर तीसरा शाकाहा, जिसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। एके झा और बी ए नौहदार के अनुसार, किसके अनुसार, एके झा और बी ए नौहदार के अनुसार से ये चौथा जो है पूरा वर्तमान काल है। तो इसके जो भेद है वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा जो है तताही, जिसे अधपूर्वा भी कहते हैं, चलचलित भी कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा शाकाहा और चौथा
पूरा वर्तमान काल। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान सबसे पहले देखेंगे। जैसे उदाहरण है हम खेले ही, हम खेले ही यानी मैं, हम खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। तो तोहिन खेला है, तोहिन खेला है यानी तुम खेलते हो। हामिन खेले हैं, हम लोग खेलते हैं। वो खेले हैं, वो वह खेलता है। तो खेले हैं, तुम खेलते हो। वोखिन खेले हैं, वोखिन खेले हैं यानी वे लोग खेलते हैं। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान। तताही, तताही वर्तमान जिसको कहते हैं अधपूर्वा, चलचलित और तत्कालिक वर्तमान। शुरू है और जारी जो है उसको हम कहते हैं तताही वर्तमान। जैसे हम खाए रहली यानी हम खा रहे हैं। तो खाए रहल हैं, तो खाए रहल ही यानी तुम खा रहे हो। हामिन खाए रहली, हम लोग खा रहे हैं। तोहिन खाए रहल ही, तुम लोग खा रहे हो। वो खा रहल है, वह खा रहा है। वोखिन खाए रहल है, वे लोग खा रहे हैं यानी ये काम चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं तताही वर्तमान। साकाहा वर्तमान काल, जिसका होने का शक होता है यानी संदेह होता है। जैसे हम पढ़त हवत या हवब, तो यहाँ हम पढ़त हवत या हवब ये सकाहा है यानी हो सकता है पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो। हम पढ़ रहते होंगे। हामिन पढ़त हवत या हवब यानी हम लोग पढ़ते होंगे। वो पढ़त हवत, हवत जहाँ लग जाएगा हवत, वो हम समझेंगे ये हवत या हवब, तो हम समझेंगे वो सकाहा है। वो पढ़त हवत, तो पढ़त हवें, तोहिन पढ़त हवा, हवा या हम हवें। ओखिन पढ़त हवत, हता या हाथिन, हवथिन, ये लोग पढ़ते होंगे। ये सकाहा हो गया। और एके झा और बी ए नवदार के अनुसार से, एके झा और बी ए नवदार के अनुसार से जो चौथा भेद है वो है क्या है, पूरा वर्तमान काल। जिस क्रिया से कोई काम टटका टटकी भेल है। जैसे हम खैले ही, हम खा चुके हैं। हम खाए हैं, हम खा चुके हैं। तो खैले ही, तुम खा चुके हो। अभी मतलब अभी कुछ देर पहले ही ये खाया है। भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। एक सामान्य भूत, सामान्य भूत, अधपूर्वा भूत, अधपूर्वा भूत, सकाहा भूत, सकाहा भूत, पूरा भूत, पूरा भूत, यासन भूत, यासन भूत, और छठा जो है हेतु हेतु मद भूत, जिसको कहते हैं ढैसाहा बीतल काल, ढैसाहा। तो सामान्य भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल, अधपूर्वा के बाद सकाहा, सकाहा के बाद हम जाएंगे सीधे इसमें पूरा भूतकाल में। पूरा भूतकाल के बाद आसन भूत, आसन भूत के बाद हेतु हेतु मत, जिसको कहते हैं ढैसाहा बीतल काल। तो सामान्य भूत काल में है हम खैली, हम खैली यानी हम खाएं, हम खाएं। तो खैलें, तुम खाए, तुम खाए लें, तो खैलें। हामिन खैली, हमनी हामिन खैली, हम खाएं। तोहिन खैला, तुम खाए। वो खैलें, वह खाया। ओखिन खैला, वे लोग खाएं। पूरा भूतकाल, पूरा भूत नहीं तो हम कहेंगे अधपूर्वा। तो अधपूर्वा जो है सो सबसे पहले जाएंगे अधपूर्वा में। तो अधपूर्वा पूरा भूत में जाते हैं पहले। हम पढ़ले हली यानी हम पढ़ चुके थे। हम पढ़ले हली, हम पढ़ चुके थे। तो पढ़ले हलें यानी तुम पढ़े थे। हामिन पढ़े हली, हम लोग पढ़ चुके थे। तोहिन पढ़ले हला, हल्ला जहाँ पे लगा हल्ला हलीन, समझ लेंगे कि वो पूरा भूत हो चुका है यानी पूरा काम हो चुका है। सरिता रामगढ़ गेल रहे है ना, यानी वो काम हो चुका है। विवेक किताब लिखले रहे या लिखले है, तो ये विवेक किताब लिख चुका था। अब हम देखते हैं आसन भूत। तो आसन भूत जो है टटके सिराय के पता चले। जैसे हम खैले ही, हम
खैले ही। क्या है? हम खैले ही, यानी हम खाए हैं, हम खा चुके हैं। तो आसन भूत और पूरा हम खैले हैं, ऊ खैले है, ऊ खैले है, ऊ खैले है। सरिता, सरिता रांची गेल है, रांची गेल है। ये क्या है? ये हुआ आसन भूत, अभी मतलब वो गया है। डमरू पैठिया गेल है, यानी कि वो कुछ देर पहले गया है। तो इसको कहते हैं आसन भूत, यानी टटके टटके सिराय के पता चले है। तोय खैले हैं, तुम खाए हैं, खाए हो। तोहिन खैले हैं, ओखिन खैले हथिन। विवेक किताब पढ़ले लिखले है। अब देखो अधपूर्वा, जिस क्रिया से कोई काम खत्म नहीं होने का पता चले। जैसे हम पढ़त हलिये, हम पढ़त हलिये, यानी हम पढ़ रहे थे, पूरा ख़त्म नहीं हुआ, पढ़ रहे थे उस समय। हमिन पढ़ले, हमने पढ़ल, पढ़त हलिये, हमने पढ़त हलिये, यानी हम लोग पढ़ रहे थे। वो पढ़त हलय, वो पढ़त हलय, यानी वो पढ़ रहा था, वो हल्ले लगा है। तो पढ़त हलें, तो पढ़त हलें, यानी ये जो है कि यह तुम पढ़ रहे थे। तोहिन पढ़त हला, तुम लोग पढ़ रहे थे। ओखिन पढ़त हलथिन, वो सब पढ़ रहा था। सखा भूतकाल, सखा भूतकाल जिस क्रिया से भूतकाल में संदेह का पता चले। सखा भूतकाल, हम खैले हवब, यानी हम खाए होंगे। हमिन खैले हबब, है ना। वो खैले हतई, तो खैले हबें, तो खैले हबें। तोहिन खैले हवा, तोहिन ओखिन खैले हवथिन। इससे क्या सखा पता चल रहा है, सखा। अब हेतु हेतु मत भूतकाल जिसको कहते हैं ढैसहा। पहले क्रिया का फल दूसरे क्रिया पर पड़ता है। अगर वो अच्छा काम किया होगा तो उसको साथ अच्छा होगा, यही बात कर रहा है। तो कहता है कि कर्मा चासा कर ले, कर्मा चासा करतले तो बेसी टका कमैते। सुगिया पढ़तते तो पास हो जैते, यानी वो पढ़ती तो पास हो जाती है। ये पहले क्रिया से दूसरे क्रिया का फल मिल रहा है। महुआ आगुए निकतले तो समय पहुँच जैते। रामू कोढ़िया ना है रहतले तो भूखे नाय सिरेतले। अब भविष्यकाल, भविष्यकाल के भी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 हैं। एक सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। सकाहा, सखा जिसको कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। और हेतु हेतु मत जिसको कहते हैं ढैसहा भविष्यकाल। और एके झा और दिनेश दिनमणि, एके झा और दिनेश दिनमणि के अनुसार से भविष्यकाल के 4 भेद हो गए हैं। जैसे लगातार, चौथा क्या है? लगातार या सतत बोधक भविष्यकाल, लगातार या सतत बोधक भविष्यकाल, लगातार या सतत बोधक भविष्यकाल। जैसे सामान्य भविष्यकाल, सामान्य में हम जाए, यानी हम जाएंगे। हम इन जाए, हम लोग जाएंगे, तो जाएगा। तुम जाओगे तो हिन जाइबा, तुम लोग जाओगे, वो जैते, वह जाएगा। ओखिन जैता, ओखिन जाएगा। अब साका भविष्यकाल में क्या है? क्रिया का संभावना या उम्मीद का पता चलता है, यानी कि भविष्य में होगा या उसका उम्मीद लगाया जाता है या संभावना। जैसे हम खाए पा रहे, यानी हम खा पाएंगे। हम खाए पा रहे, हम लोग खा पाएंगे। वो खाए पा रहे, वह खा पाएगा, है ना। तो खा पा रहे, तुम खा पाओगे। तोहिन खा पा रहा, तुम लोग खा पाओगे। ओखिन खा पा रहा था, वे लोग खा पाएंगे। हेतु हेतु मत जिसको ढसा कहते हैं, वही कर्मा चासा करतले तो देसी टका कमैते, कमैते, यानी ये जो है कर्मा चासा करेगा, खेती करेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। यहाँ कमैते है। सुगिया बेस से पढ़ते तो पास भैते, यानी भविष्य की बात कर रहा है। हम पौष्टिक खाना खाइब तो बचब, ओखिन मीट भात खैता तो नाम करता। अब ये जो लगातार है जिसको कहते हैं सतत भविष्यकाल, जैसे कहते हैं हम खाइत हब रहब, हम खाइत रहब लगातार, यानी वो क्या है कि वह खाता रहेगा। हमिन खाइत रहब, हम लोग खाते रहेंगे। वो खाइत रहत, वो खाते रहेगा। तो खाइत रहबे, तुम खाते रहोगे। तोहिन खाइत रहबा, तुम लोग खाते रहोगे। ओखिन खाइत रहता, वे लोग खाते रहेंगे।
कहते हैं धातु। यानी धातु से क्या बनता है? क्रिया। धातु क्या होता है? खा पी उठ बैठ खा नहा नहा। इसमें अगर ना लग जाए, जैसे वो खाना उठना बैठना, तो ये क्रिया बन जाता है। तो ये जो है क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक मूल क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया। क्रिया दो प्रकार के, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। जैसे रमेश आम खाए लागल है, सुनीता रोटी पकाए लागल है, हम लिखे लागल ही। मूल क्रिया यहाँ पे क्या है? खाई पकाई, है ना। और सहायक क्रिया क्या है? लागल है। तो ये जो मूल क्रिया होते हैं वो 7 प्रकार के हैं। मूल क्रिया 7 प्रकार के हैं। एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहे उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे है राम कारखाना जा रहा है, तो ये कारखाना जो है सो उसमें क्या है? ये क्रम है कहाँ जा रहा है? तो ये राम कारखाना जा रहा है। सीता टीवी देख रही है, तो ये टीवी जो है ये क्रम है, जिसके कारण से ये सकर्मक क्रिया हो गया। अनीता किताब पढ़ रही है, यहाँ किताब होने के कारण से ये सकर्मक क्रिया हो गया। विवेक स्कूल जा रहा है, यहाँ स्कूल जो क्रम है, जिसके कारण से ये सकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, राम जा है, अब कहाँ जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। उसमें तो कर्म था, इसमें कर्म नहीं होता है। सरिता देखे हैं, अनीता पढ़े हैं। तो ये जो है, अब आगे हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई अपना कार्य दूसरे से करवाता है तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सीता गीता से किताब लिखावो है, यहाँ की सीता क्या है? गीता से किताब लिखा रहा है, तो किसी दूसरे से काम हो रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। मोहन सोहन से खाना बनावो है, तो मोहन सोहन से खाना बना रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। सुरेश आपन काम दोसर से करावो है, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया हम देखें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखेंगे संयुक्त क्रिया। जब मूल क्रिया संज्ञा कोई अन्य क्रिया आए, जब मूल क्रिया संग कोई अन्य क्रिया आए। जैसे क्या है? मूल क्रिया और प्लस सहायक क्रिया। जैसे सीता खाए लागल हैं, तो ये जो है मूल क्रिया है खाए, और लागल है सहायक क्रिया है, तो इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। इसमें 2 क्रिया हैं। गीता गावे लागल है, गाना और लागना ये 2 क्रिया हैं। तो गीता गावे लागल है, ये संयुक्त क्रिया है। रमेश कांदे लागल है, संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया जब संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ल जा है। जब संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे संज्ञा में क्या है? पानी, ये पानी क्या है? संज्ञा है। और इसमें आवे एक क्या है? ये प्रत्यय है। जब ये जुड़ जाता है तो पनियावे के, तो उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। यानी धातु का नाम आ गया। हाथ प्लस इयावे के, हथियावे के। पूर्वकालिक क्रिया अभी क्या देखें? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब नाम धातु क्रिया देख लिए। छठा में जो है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हवे के भाव आता है, तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम खाए के पढ़े लागल है, यानी ये काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम में चला गया, इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, सीता घर आए के
टीवी देखे लगले, ये सीता जैसे आई फिर उसके बाद टीवी देखने लगी, तो ये हो गई पूर्व कालिक क्रिया, यानी एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरा क्रिया करने चालू हो जाता है। गीता नहाय के काम करे गेल है। अब देखें क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है, जैसे फुटबॉल खेललै, फुटबॉल खेललै, गाना गैलै, गाना गैलै, किताब पढ़लै, किताब पढ़लै। क्रिया का अर्थ बताता है। ये क्रियार्थक, ये सब जो है क्रिया का अर्थ बताता है, यानी क्रिया का अर्थ बताता है, इसीलिए क्रियार्थक क्रिया हो गया। खेलना और खेललै यानी क्या बता रहा है, क्रियार्थक क्रिया का अर्थ बता रहा है। अब हम देखेंगे समास। तो समास दो या दो से ज़्यादा शब्दों के संबंध बताने वाले को समास कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा शब्द के संबंध बताने वाले को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास 7 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। पहला जो है यव-यवी भाव। यव, यई, अव, यई भाव, जिसको खोटा में कहते हैं एक या अभी एक, एक या अभी एक। तत्पुरुष जिसको कहते हैं पिछुआड़ी, तत्पुरुष जिसको कहते हैं पिछुआड़ी। दिगु, दिगु को आग संख्या, दिगु को कहते हैं याग संख्या। द्वंद, द्वंद अड़सड़ैया, द्वंद अड़सड़ैया, द्वंद अड़सड़ैया। बहुब्रीहि अड़गाही, बहुब्रीहि अड़गाही, बहुब्रीहि अड़गाही। क्रमधारय, क्रमधारय को कहते हैं पटतरिया, पटतरिया या एक पुछिया। क्रमधारय को कहते हैं पटतरिया या एक पुछिया। नैन समास को कहते हैं नानुकरवा, नए समास को कहते हैं नानुकरवा। उपपद समास, उपपद समास या क्रियाक समास, उपपद समास या क्रियाक समास। तो ये हम देखें, क्या देखें, यह भी एक, उसके बाद यह भी एक, पिछुआड़ी, याग संख्या, अड़सड़ैया, अड़गाही, पटतरिया, नानुकुरवा और उपपद समास। तो अविभाव समास, अविभाव समास। एक अभी एक, इसको कहते हैं एक या अभी एक। इसमें पहला पद उपसर्ग जाति का होता है, उपसर्ग होता है। समस्त पद उसके यानी कि समस्त पद अवयव होते हैं। इसमें जो है समस्त पद अवयव होता है। जैसे बेदाग, बेदाग, बे जो है इसको क्या है, उपसर्ग है। भैर मुँह, मुँह में क्या है, मुँह से पहले भैर है। सगर घड़ी, घड़ी से पहले सगर है। हेठ मुड़ी, मुड़िया से पहले हेठ है। नी मुहिया, मुहिया से नी है, पहले नी है। नीजल, नीजल, लीजल। निर्वंश, इसमें नीर है, वंश से पहले। नी हुनर, पैतजन, पैतजन। पैत बच्छर, पैत बच्छर। पैत दिन, बतर सिरे, बतर सिरे। अड़बेरिया, अड़बेरिया। हड़र बड़र, हड़र बड़र। करें करें, लच्चर पच्चर, लच्चर पच्चर। गते गते, खटर पटर, खटर पटर। कटी कटी, कटी कटी। रायते रायते। ये सारा जो है क्या है, अवयवी एक अवयवी भाव समास है। यह अवयवी भाव समास है। अब देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जिसमें अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो। जैसे घर, घर के बाद क्या है, ढक्की, तो ये अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। तो इसमें देखो पतलुका, पतलुका। पैटर बरिया, पैट पैटर वरिया। घर बैसू, घर बैसू। गछपक्का, मर मरखौआ, मरखौका। डार छोटा, डहर छाड़ा, डहर छाड़ा। बाजू बंद, हांडी सार। दूध कट्टा, दूध कट्टा। गोलवार, हांडी हुलका, हांडी हुलका। झरगा, पैन भोरी, घर फोर। सिरजा, पैन सोखा,
पैंट सोखा, पैंट सोखा, पैत चट्टा, पैत चट्टा, हड़ तोरा, हड़ तोरा, माइट काटा, माइट काटा, नींद टूटा, डहर खर्च, डहर खर्च, धन खेत, धन खेत, बतनिया, बतिंझा, आमचूर, भूस कुंदा, ये सारे जो है तत्पुरुष समास हैं। दिगु, दिगु में क्या होता है, इसमें पहला पद संख्या होता है, जैसे 12 गाँव, 12 सिंघा, दू मुहाना, दू मुहा, पंचायती, पंचायती, ये क्या है, दिगु समास है। पंचघाग, पंचघाग, शतघरवा, शतघरवा, दुबिटिया, दुबटिया, दुअनी, दुअनी, अठन्नी, अठन्नी, तिमाही, तिमाही, छमाही, छमाही, चार गोड़िया, सतभतरी, ये सब क्या है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भूत और प्रेत, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। धन दौलत, धन दौलत, मार पीट, मार पीट, बाल बच्चा, साग भात, माय बाप, काम धंधा, लेन देन, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन, घास फूस, घास फूस, तन मन, तन मन, दिया बाती, दिया बाती, हाथ गोड़, हाथ गोड़, रुपया पैसा, रुपया पैसा, चमक दमक, ये क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अगर रहेगा तो भी कुछ अर्थ निकलता है, नहीं तो भी बेकार होता है। इसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें शब्द का कोई दूसरा अर्थ आता है। क्या आता है, दूसरा अर्थ आता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जैसे देखो लंबोदर, तो लंबोदर तो उसका क्या होगा, गणेश जी, क्योंकि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। पीताम्बर विष्णु भगवान, नीलकंठ शिव भगवान, अनंत ईश्वर, नहीं है अंत जिसका, अनंत। पंचानन 5 है आनंद जिसके, ब्रह्मा। चतुर्भुज विष्णु, दशानन रावण। पतझड़, पतझड़ बसंत। अनमोल, अनमोल नहीं है मोल जिसका, हंसमुख, हंसमुख, ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। खुश मिजाज, तो ये खुश है मिजाज जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास है। मन चला यानी चंचल मन जिसका। टूट पूंजिया, टूट गई जिसकी पूंजी। बड़ भागी, बड़ा है भागी जिसका, बड़ भागी, ये बहुब्रीहि समास है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये 4 हैं। जैसे जो पूर्व पद प्रधान केवल अवयवी भाव में रहता है। पूर्व पद यानी पहले में जो रहता है, लंफन चीज जो होता है सो अवयवी भाव में होता है। और उत्तर पद प्रधान यानी बाद में अगर कोई लंफन घुसता है तो किसमें, तत्पुरुष में, तत्पुरुष में, द्विगु में और कर्मधारय में। अब बोले कि दोनों पद प्रधान हो तो दोनों पद ऐसा कौन है, द्वंद्व है। कौन है, द्वंद्व है। और कोई भी पद प्रधान ना हो तो बहुब्रीहि है। यही इतना ही बात को समझते हुए ये समास खत्म हो जाता है। समास समझ में आ जाना चाहिए। अवयव, अवयव एक ऐसा चीज़ है जिस पे ना तो लिंग का, वचन का, न कारक का, न काल का किसी का असर नहीं पड़ता है। वैसे शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इसी को अवयव कहते हैं। तो अवयव जो है सो 4 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक अवयव, समुच्चयबोधक अवयव, विस्मयादिबोधक अवयव, विस्मयादिबोधक अवयव। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द का विशेषता बताने वाले को, क्रिया शब्द का विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। काल बतवैया, काल बतवैया, जगह बतवैया, रीति बतवैया, मात्रा बतवैया,
काल जगह रीति मात्रा, काल जगह रीति मात्रा, यानी क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। काल जगह रीति मात्रा। काल, तो काल बतवैया जो है क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है? समय सूचक होता है, ये समय बताता है क्यों है। जैसे अनगुत, अनगुत, बसियाम, बसियाम मतलब सुबह सुबह, बासी मुँह, झलफल, है ना। अड़बेरिया, साँझ, आंधार, भिनसर, अधराइत, आज, काल, एखन, बिहान, पच्छू, जखन, तखन, कखन, कखनो कखनो, जहिया तहिया, दिन भर, रात भर, लगातार, हर घड़ी, पैत दिन, पैत बच्छर, अब, तब, अबरी, तबरी, अब घर। ये क्या बताता है? काल बताता है कि घटना कब हुआ है। अब जगह बतवैया क्रिया विशेषण, जगह बतवैया क्रिया विशेषण, हिया, हिया, इहाँ, ईठिन, हुआ, हुआ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, जोनठिन, सेठिन, तरें, हैठें, ऊपरें, मूड़ा, मांझ, आगा, जंदें, तंदें, हिंदें, हुंदें, कंदें, कौन बाटें, जे बाटें, इधर उधर, से बाठी। ये जगह बतवैया क्रिया विशेषण है। अब रीति, रीति मतलब बताता है, क्या बताता है? रीति बतवैया क्रिया विशेषण समय, जगह और मात्रा को छोड़कर, जैसे रीति क्या, किस तरीके से काम होता है। जैसे तुरंत, लागा लागी, उठा उठी, चुपें, अचकें, गते गते, ध्यान से, जरूर, सचमुच, सच्चे, हाँ ठीके है, हवे पारे, शायद, होवे सके, पराया पराया, के लिए, काहे की, ये है खातिर, से लागिन, से ले, के की, कैसे, की रकम, की लें, नाय, मत, ना, कभू नाय, भर, भैर, तक, तक, खाली ही, सुधे, छुई। इसमें क्या बताता है? कोई भी काम किस तरीके से होता है, इसी को कहते हैं रीति बतवैया क्रिया विशेषण। अब मात्रा, मात्रा में वो बताएगा कि कितने मात्रा में घटना हुआ, कितने मात्रा में कुछ हुआ। जैसे कटी, कटिक, रिचि, रिचि मतलब कम, थोड़के, थोड़के मतलब भी वही कम होता है। तन को मतलब तनिसन, ओते, तेते, ओतना, ततने, ऐतो, ओतय, ततय, जते, जतेक, जतय, जतने, गोटे, सभे, सब, 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 बहुत, ढेरें, बहुत, ढेर, बगरा, कते, कतना, कतनो, एतनो, ततनो, कतेक, कातानुकूल, एते, एतेक। ये सब क्या बताता है? मात्रा बताता है। और संबंध बोधक अवयव में होता है, संबंध बताने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे संज्ञ, संबंध बोधक अवयव है। संज्ञ, तैक, बिना, बगैर, भैर, ठीने, आगू पीछू। देखो आगू पीछू क्या कहता है? संबंध बताता है कि मेरे आगे उसके पीछे। नज़दीक, यानी वही भी संबंध बता रहा है। चलते, चलते हैं, चलती है, उसका मतलब उस चलती है। औजी, मैधे, मैधे मतलब बीच में, संबंध बता रहा है। पहिले, बादें। तो सीता संगे गीता स्कूल जा है, सीता संगे गीता स्कूल जा है। राम बिहान 7 बजे तक पहुँच जैतै। रमेश के काम सुरेश के बिना नाय होवे है। तीसरा, समुच्च बोधक वाक्य, समुच्च बोधक वाक्य या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे सीता रांची में रहे है और गीता रामगढ़ में रहे, तो समुच्च दो वाक्यों को जोड़ता है। रामू नाय पढ़े हलय, सेले परीक्षा में फेल कर गलय। ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। मंगरा गाड़ी ले गेलय, माकिन पैसा कम भय गेलय। दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक में जैसे खुशी, गम, हर्ष, शोक, घृणा,
या प्रशंसा आदि सबका बोध हो, जैसे आह, वाह, ओह, छी, अरे। देखो वाइच, वाइच इसमें क्रिया से कर्ता, जिसको कहते हैं काम करने वाला, क्रम जिस पर फल पड़ता है, और भाव की स्थिति का पता चले। ये जो वाच हैं 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरी वाच, जिसको कहते हैं कृत वाच, यानी कर्ता करने वाले को कहते हैं कर्तरी वाच। क्रम वाच, क्रम वाच, क्रम वाच, भाव वाच, क्या है तीसरा, भाव वाच। तो कर्तरी वाच क्या होता है, इसमें क्रिया कर्ता के बारे में बताता है। इसमें क्रिया क्या बताता है, कर्ता के बारे में बताता है, उसको कहते हैं कर्तरी वाच। जब क्रिया बताए कर्ता के बारे में तो उसे कहते हैं कर्तरी वाच। जैसे मंगरा, ये मंगरा की है, मंगरा पेठिया जा है, तो ये जो है सो क्रिया बता रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्तरी वाच। रमन किताब पढ़े, तो पढ़, ये जो है क्या बता रहा है, रमन किताब पढ़ रहा है, तो ये कर्तरी वाच हो गया। क्रिया बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। हम कैरा खा रहली, तो ये क्या हो गया, कर्तरी वाच। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग करते हैं। सकर्मक में या सकर्मक में नहीं, सॉरी, अकर्मक में नहीं जुड़ा रहता है, और सकर्मक में सिंपल रहता है, और अकर्मक में नहीं जुड़ल रहता है। जैसे यहाँ हम देखना चाहते हैं, तो वह नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या नहीं, अकर्मक क्रिया है, और हम लोग खेलते हैं, ये सकर्मक क्रिया है। कर्म वाच, इसमें कर्ता का प्रभाव, इसमें कर्ता का जो है सो प्रभाव क्रिया पर ना होकर क्रम पर पड़ता है। जैसे क्रिया क्या है, खाना, उठना, बैठना, और कर्ता में होता है हम, हमिन, त्वं। तो इसमें जो है क्या है, मंगरा से, रमन से, तो क्या कहता है, मंगरा से पेठिया जायल जा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है कर्ता का प्रभाव क्रिया पर ना पड़कर, ना होकर क्रम पे पड़ता है, यानी कि जो पेठिया क्या है, क्रम है, और वो उससे जाया नहीं जा रहा है। राम से किताब पढ़ल जा है, यानी वो क्या है, किताब पढ़ल जा रहा है, तो सॉरी, यहाँ जो है राम से पेठिया जायल जा है, यानी ये क्या है, उसे क्रम पे प्रभाव पड़ रहा है, जा पा रहा है पेठिया। हमर से कैरा खायल जा है ना, तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें नहीं का प्रयोग कभी नहीं होगा। कर्म वाच में नहीं का प्रयोग कभी नहीं होगा, यही चीज़ याद करने लायक है इसमें। और भाव वाच में देखो, भाव वाच में होता है, इसमें क्रिया प्रधान होता है और नहीं लगा रहता है। इसमें भाववाच में क्रिया प्रधान होता है और नहीं लगा होता है। जैसे ओकर से जायल ना जा है, तो इसमें ना लगल है। ओकर से पढ़ल ना जा है, ना लगल है। हमर से खायल ना जा है। अकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग होता है, सीधा सीधी बात है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जिसके कारण से इसको भाववाच कहते हैं। वाक्य, वाक्य जो है सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य सार्थक शब्दों से मेल में बनता है और हम अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं उस वाक्य के माध्यम से। तो वाक्य के दो भेद हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद हैं। जैसे कि तो विधानवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, इच्छाबोधकवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेत या शर्तवाचक और विस्मयादि बोधकवाचक। तो क्या इसमें याद करना है? विधानवाचक, निषेधवाचक, विधान है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा, प्रश्न, अब इच्छा है संदेह का, ये संकेत मिला है। तो इच्छा बोधक, संदेह बोधक और विस्मयादि बोधक। विधानवाचक वाक्य में इससे किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध होता है। जैसे मंगरा खेलू है, विधानवाचक में क्या, किसी की स्थिति या अवस्था का पता चलता है, यानी वो क्या कर रहा है, किस स्थिति में। हमें महेश पेठिया जा है, हमें खा हूँ, यहाँ पे क्या है, उसकी अवस्था या स्थिति का पता चल रहा है। सीता पढ़े लागल है, वो दूध पिए है। अब ये जो है निषेधवाचक वाक्य में, निषेधवाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया नहीं होने का पता चलता है। जैसे मंगरा नाय खेलू है, तो इसमें निषेध हो गया, नहीं है। महेश पेठिया मत जाओ, तो इसमें नहीं लगा है।
वो बोले ना जाने, क्या है ये? निषेध है। वो पढ़े ना पा रहे, निषेध है। अब तीसरा जो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य से विनती, आज्ञा, निर्देश या आदेश का बोध हो तो उसे कहते हैं आज्ञावाचक। तो सबसे पहले देखें विधानवाचक, उसके बाद निषेधवाचक, उसके बाद आज्ञावाचक, अब उसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक। सबसे पहले इसको देखते हैं, तनी पानी पिलाए, विनती कर रहा है। तो एखन पेठिया जाओ, आज्ञा दे रहा है। तोहनी हमर घर से निकल जाओ, क्या दे रहा है? वो आदेश दे रहा है। गर्मी छुट्टियाँ पड़ी हैं, यानी वो क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। तो एखन स्कूल जाओ, तो एखन स्कूल जाओ, वो आज्ञा दे रहा है। अब प्रश्नवाचक देखेंगे तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कौन, की, बा, के, जहाँ। जैसे तो कहाँ गेल है, तो प्रश्न पूछ रहा है। तोर बाप की करू हो, प्रश्न पूछ रहा है। तो कहाँ से आए रहल हैं, तो कहाँ जेबे, इसमें क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। अब इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य जो है, इच्छाबोधक वाक्य प्रश्नवाचक के बाद इच्छाबोधक वाक्य जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है। जैसे आज तो हमर खिचड़ी खैबो, ये उसकी इच्छा है, इच्छा बोधक। भगवान तोर भला करे, शुभकामना दे रहा है। तो ये जिस वाक्य से हमें क्या पता चले? इच्छा, हमारी क्या इच्छा है, हम उस किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो वाक्य, और शुभकामना दे रहे हैं तो वो वाक्य, इसमें इच्छाबोधक वाक्य में आ जाता है। जैसे सुखे रहा, आशीर्वाद दे रहा है। तोर दिल्ली घूमे की इच्छा जरूर पूरा हो, तो इसमें क्या है? आशीर्वाद दे रहा है। तोर नौकरी ई बचत लगी, तो आशीर्वाद दे रहा है। अब देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे ई बेरा वो पटना पहुँच गेल हतै, यहाँ पे क्या है? संदेह की बात चल रहा है। सांझ बेरा पानी बरसे पा रहे, संभावना की बात चल रहा है। तो जब हम संदेह या संभावना की बात कोई वाक्य में हो तो वो क्या होते हैं? संदेहवाचक वाक्य। खाना खाए के सुतल हतै, तो इसमें क्या है? संदेह हो रहा है। वो कायले रांची से घूरे पारे, संभावना की बात चल रहा है। नूनू सांझ बेरा खेलत हतै, तो ये क्या भी संभावना बता रहा है। आज रात महेश घर आए पारे, ये भी क्या है? संभावना बता रहा है। अब जो सातवां में देखेंगे संकेत या शर्त वाक्य। तो संकेत या शर्त का पता चलता है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहता है। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहता है तो उसको कहते हैं संकेत या शर्तवाचक वाक्य। महेश पढ़तलै तो पास भैतलै, बेसी वर्षा होतै तो बाढ़ आ जैतै। यानी एक क्रिया से दूसरे क्रिया से क्या होता है? संकेत पता चलता है। अगर ये काम हो गया तो वो काम हो जाएगा। पानी बरखा होतै तो धान होतै, पानी पड़तलै तो गर्मी कम होतलै, पढ़तलै तो बाबू बनतलै। तो ये क्या है? ये है संकेतवाचक या शर्त वाक्य। एक यानी कोई अगर शर्त रखते हो तो वो पूरा भविष्य में होगा। वाह कते विषय, तो उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। वाह वो पास कर गेलै, छी वो केतना लेटरा हकै, ये सारे क्या हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार से होते हैं। रचना के अनुसार देखते हैं तो वाक्य, रचना के अनुसार से देखते हैं तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सोझ वाक्य जिसको कहते हैं सरल वाक्य, जोड़ल वाक्य जिसको कहते हैं संयुक्त वाक्य, और मिलल वाक्य जिसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। सोझ वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है, एक कर्ता और एक क्रिया। जैसे मंगरा पढ़ू है तो ये सरल है। बीतना खेलू है तो इसमें एक कर्ता एक क्रिया है तो सरल वाक्य है। जोड़ल वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा सरल वाक्य रहता है तथा समुच्च बोधक अवयव से जुड़ा रहता है। समुच्च बोधक, ऊ नाय पढ़लें सेले फैल कर गले, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जोड़ल वाक्य भी कर सकते हैं, यानी मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य भी कर सकते हैं, और समुच्च बोधक वाक्य भी कर सकते हैं। सीता रांची गेलै और सीता रांची गेलै और गीता रामगढ़ गेलै। मिलल वाक्य जिसको कहते हैं मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य
और अन्य बाकी वाक्य जे, जे की आदि से जुड़ल रहता है, तो उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। ई राम के घर है, जे लग गया, यानी ये सब जो लग गया क्या, जे, जकर, की, तो वो हो गया क्या, मिलल वाक्य, जिसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। ई राम के घर है, जे विदेश में रहू है। मंगरा कहले, मंगरा कहले कि, देखो की लग गया, तो हम पास कर हम पैसा कौड़ी दिए नाय पारब, ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया।